हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए हम बात करते हैं। कल हमने बात कर ली थी ज्वार और भाटा की। आज बात करते हैं अक्षांश और देशांतर की। क्या होता है अक्षांश और क्या होता है देशांतर। सबसे पहले एक चीज देखते हैं कि ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं। क्या होती हैं? काल्पनिक रेखाएं होती हैं। क्लियर? काल्पनिक रेखाएं होती हैं। अब इन काल्पनिक रेखाओं में इमेजिनरी जो लाइंस होती हैं, ये कैसे हुई, क्या हुई, इनकी आवश्यकता क्या पड़ी जो इनको बनाना या निर्धारित करना पड़ा। सबसे पहले एक चीज देखते हैं। हम बात करते हैं लैटिट्यूड की। किसकी? लैटिट्यूड की, अर्थात अक्षांश की बात करते हैं। तो अक्षांश क्या करता है? पहली बात देखो, मैंने क्या बताया, जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है, ठीक है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, ये दोनों रेखाएं कैसी हैं? दोनों की दोनों काल्पनिक रेखाएं हैं, पहली बात। दूसरी बात है, इनकी हमें आवश्यकता क्यों पड़ी, क्या कारण था कि हमको ऐसी काल्पनिक रेखाएं बनानी पड़ी। सबसे पहले बात आइए हम देखते हैं, जो लैटिट्यूड है अर्थात जो अक्षांश है, ये क्या करता है, ये किसी भी प्लेस का क्या करता है, कोई भी जैसे प्लेस हो, ठीक है, उस प्लेस की स्थिति या लोकेशन के बारे में बताता है। क्या करता है? उसके लोकेशन के बारे में बताता है। और जो हम बात करते हैं लोकेशन, ये किस प्रकार से इंगित करता है, तो याद रहे, ये उसे डिग्री, फिर मिनट और उसके बाद सेकंड के रूप में क्या करता है, वर्णित करता है। क्लियर? डिग्री, मिनट और सेकंड के रूप में, डिग्री, मिनट व सेकंड। ठीक, जैसे कोई भी हो, हम किसी भी देश के बारे में बात करते हैं तो क्या बोलते हैं, 70 डिग्री 35 मिनट 67 या 76 क्या है, सेकंड के अक्षांश पर स्थित है। क्लियर? ऐसे ही आप लोगों को देता हूं कि आप लोग कमेंट में बताइए, भारत कितने डिग्री, कितने मिनट और कितने सेकंड अक्षांश पर स्थित है। क्लियर? ठीक है, आइए अब बात करते हैं। हमने आपको बता दिया कि लैटिट्यूड, इसका उपयोग क्यों करते हैं। सबसे पहली बड़ी बात है कि क्या है कि हम प्लेस के लोकेशन निर्धारित करते हैं। क्लियर? तो लॉन्गिट्यूड का क्या यूज है, या अर्थात देशांतर का क्या उपयोग है, कि हम देशांतर का उपयोग क्यों करते हैं। तो आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे कि हम कहते हैं कि भारत से, या हम कह सकते हैं कि देखो 0 डिग्री की बात करें, हम कहते हैं भारत की जो लाइन है, कौन सी, समय देशांतर रेखा, समय रेखा की बात करते हैं, 82 डिग्री की बात करते हैं, और कहते हैं जो मुख्य है अर्थात जो 0 डिग्री है, ये क्या है, यहां से यहां तक 5 घंटे 30 मिनट का क्या है, अंतर है। क्लियर? इतना डिफरेंस है। तो ये क्या बता रहा है, ये टाइम निर्धारित कर रहा है। क्या कर रहा है? टाइम निर्धारित कर रहा है। तो याद रहे कि लॉन्गिट्यूड या देशांतर का कार्य क्या है, तो वो है टाइम निर्धारित करना। क्या है? टाइम निर्धारित करना। जैसे भारत में 82 डिग्री पे हमने कर दिया, और ये क्या किया, नैनी से खींच के नीचे चले गए, ठीक है, इससे क्या हुआ, भारत 2 भागों में विभाजित हो गया, पहली बात। दूसरा, सूर्य 2 घंटे पूर्व में ही क्या होता है, अरुणाचल प्रदेश में उदय होता है, ठीक। और इसी तरीके से 2 घंटे लेट क्या होता है, गुजरात में जो है अस्त होता है, ठीक। लेकिन जब हम 82 डिग्री पर लाइन खींच दिए तो इसने क्या कर दिया, उन जो डिफरेंस टाइम का आ रहा था उसे कंट्रोल कर लिया, ठीक। तो हम कह सकते हैं कि जो लॉन्गिट्यूड है, इसको हम किस लिए बनाए, किस लिए काल्पनिक इमेजिनरी लाइन बनाए, वो था टाइम डिक्लेयर करने के लिए। क्लियर? उम्मीद करता हूं अक्षांश और देशांतर अर्थात लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, ये दोनों आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। आइए अब हम बात कर लेते हैं कि अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में। लेकिन सबसे पहले एक बात आपको बता दें कि हम यहां पर जो शुरू करने वाले हैं वो एक एक करके शुरू करेंगे, हो सकता है 3-4 पार्टों में ये बनेगा। अब अक्सर प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं, तो आइए हम सबसे पहले लैटिट्यूड के बारे में बात करते हैं, अर्थात अक्षांश के बारे में बात करते हैं। क्या बात करते हैं? सबसे पहली बात क्या है, ये काल्पनिक रेखा है। कैसी है? काल्पनिक रेखा है, काल्पनिक रेखा अर्थात इमेजिनरी लाइन है। दूसरी बात, मान लेते हैं कि ये पृथ्वी है। क्या है? पृथ्वी है। क्लियर? भाई हंसना मत, मेरा ऐसे ही मतलब आर्ट है, ठीक है। ये क्या है? पृथ्वी है। अब काल्पनिक रेखा, ये कैसी रेखाएं होती हैं? क्या है काल्पनिक रेखा? हम पृथ्वी के मध्य को एक काल्पनिक रेखा खींचते हैं, ये खींच दिया, पृथ्वी के मध्य में एक काल्पनिक रेखा खींची, इसे मैंने क्या नाम दे दिया, 0 डिग्री।
या फिर इसे नाम दे दिया विषुवत रेखा। क्या नाम दे दिया? विषुवत रेखा। क्लियर? इक्वेटर नाम दे दिया हमने या इक्वेटर कह दिया। अब यहां पर बात करते हैं कि काल्पनिक रेखाएं क्या होती हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि जो लैटिट्यूड है ये क्या है। तो पृथ्वी का केंद्र मानकर एक विषुवत रेखा खींचते हैं, ठीक, जो कि सबसे बड़ी रेखा होगी। ठीक, विषुवत रेखा क्या है? सबसे बड़ी रेखा है। इसी को आधार मानकर पृथ्वी की परिध पर खींचे गए कोण क्या होंगे? ये इस प्रकार से हम खींच देते, क्या बनेंगे? और उन लाइनों को मिला दें तो क्या बन जाएंगे? ये अक्षांश बन जाएंगे। या दूसरी परिभाषा क्या है? पृथ्वी को केंद्र मानकर पृथ्वी के मध्य से एक काल्पनिक रेखा खींचते हैं, फिर उसी के समानांतर खींची गई रेखाएं अक्षांश वृत्त या अक्षांश रेखा कहलाती हैं। क्लियर हुआ यहां तक? ठीक, तो ये क्या है? काल्पनिक रेखा है। सबसे पहले मध्य भाग, पृथ्वी का मध्य भाग क्या होगा? पृथ्वी की जो है मध्य रेखा कौन होगी? विषुवत रेखा। क्लियर? विषुवत रेखा, इसे हम कितने से इंगित करते हैं? 0 डिग्री से इंगित करते हैं। ठीक, अब इसके समानांतर खींची गई रेखाएं क्या होंगी? सभी अक्षांश वृत्त या अक्षांश रेखाएं होंगी। जैसे मान लो ये खींची हमने, ये खींची, ये खींची, ये खींची, ऐसे डॉट 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 करते चले गए और यहां तक क्या किया? खींच दिया। इसी तरीके से इधर भी आ जाओ। ठीक, हमने इधर भी खींच दिया। क्लियर? यहां तक पहुंच गए। समझ में आ गया? अब यहां देखो, विषुवत रेखा ये क्या करती है? पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। कौन कौन से भाग हो गए? 2 भाग, एक नॉर्थ हो गया और दूसरा साउथ हो गया। तो हम इसे दर्शा सकते हैं इस प्रकार से कि इधर क्या कर दिया हमने? उत्तर कर दिया, अर्थात नॉर्थ कर दिया। ठीक, और इधर क्या कर दिया? दक्षिण, अर्थात साउथ। इधर साउथ कर दिया, अर्थात विषुवत रेखा के हम बाएं साइड में उत्तर कर दिया और ये दक्षिण कर दिया, 2 भाग में बांट दिया। तो नॉर्थ और साउथ 2 भागों में बांट दिया। ठीक, अब बात आती है कि इन दोनों के मध्य, अगर हम कह दें कि इनके मध्य डिस्टेंस की बात कर लें, भाई कोई डिस्टेंस भी निर्धारित होती होगी। हाँ, 2 अक्षांशों के मध्य अगर हम डिस्टेंस की बात करते हैं तो वो होता है 111 किलोमीटर। किसके? 2 अक्षांशों के मध्य, 2 अक्षांशों के मध्य दो अक्षांशों के मध्य की दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर की दूरी होती है। अर्थात हम यहां पर 111 किलोमीटर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर? 2 अक्षांशों के मध्य। अब बात आती क्या सर केवल यही? नहीं भाई, इधर भी इतनी होगी। क्या इन्हीं दोनों पे होता है? नहीं, यहां से प्रारंभ करते हैं यहां तक, इन दोनों में क्या होता है? अक्षांश रेखाएं। मैंने कहा 2 अक्षांशों के मध्य, कहीं की भी ले सकते हैं हम, यहां की भी ले सकते हैं कि इन दोनों को भी ले ले हम, तो ये भी कितनी होंगी? 111 किलोमीटर ही होंगी। इनमें डिफरेंस नहीं पाया जाएगा। क्लियर? आइए अब बात करते हैं कि यहां से यहां तक ये तो हमने कर लिया। ठीक है भाई, कर लिया। अब बात करते हैं कि सर ये कितनी रेखाएं होती हैं? कितनी रेखाएं होती हैं? तो हमें ये देखना है। हम प्रारंभ करते हैं 1 2 3 करते करते कहां तक? 90 डिग्री। अर्थात यहां तक कितनी हो गई? 90 हो गई। सेम सिचुएशन यहां भी 1 2 3 करते करते कहां तक? यहां पर 90 डिग्री आ गए। अब एक बात यहां पर गौर करने वाली बात है, 2 अक्षांशों के मध्य किलोमीटर कितना होता है? इतना अंतर होता है, लेकिन विषुवत रेखा के समानांतर भी है। ठीक, अब जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाएंगे तो अक्षांशों का मान क्या होगा? बढ़ता जाएगा। नीचे बढ़ते जाएंगे, अक्षांशों का मान बढ़ता जाएगा। या हम कह सकते हैं कि विषुवत रेखा या इक्वेटर से दूर होते होते, जितना हम इक्वेटर से दूरी बनाएंगे, इक्वेटर से दूरी जितनी बनाएंगे, उतनी ही जो लैटिट्यूड है इनका क्या होगा? मान बढ़ेगा। क्लियर? जैसे ये 0 डिग्री है, नीचे गए 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, ऐसे करते करते 90 डिग्री पहुंच जाएंगे।
सेम सिचुएशन ऊपर होती है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 4 5 6 करते करते सीधे 90 डिग्री तक मतलब आ जाएंगे। ठीक है, तो क्या कह सकते हैं, विषुवत रेखा से ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, इनका मान बढ़ेगा, परंतु जो अक्षांश रेखाएं हैं या लैटिट्यूड लाइंस हैं, ठीक है, ये क्या होंगी, बढ़ेंगी या घटेंगी, भाई ये घटेंगी, क्या होंगी, ये घटेंगी या छोटी होंगी। क्लियर। परंतु जो लैटिट्यूड है या अक्षांश रेखाएं जो हैं वो क्या होंगी, वो छोटी होंगी, परंतु मान क्या होगा, बढ़ेगा। अब जैसे मान लो ये पृथ्वी गोल है, ठीक है भाई, अपने हिसाब से देख लेना, खींच लेना एक गोल लाइन, ठीक, फिर उसको बीचों बीच से करके देखना, जितनी ये लंबी होगी उसके पास की उससे थोड़ी छोटी होगी, फिर उसके ऊपर उतनी छोटी और होगी, फिर उसके ऊपर और छोटी होती चली जाएगी। इस तरीके से करते करते यहां पर क्या पड़ेगा, आके एक बिंदु दिखाई देगा आपको। क्या दिखाई देगा, एक बिंदु दिखाई देगा। ठीक है, अब ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि हम जब विषुवत रेखा से ऊपर की ओर चलते हैं तो अक्षांश रेखाओं का मान बढ़ता जाता है, परंतु अक्षांश लाइनें जो होती हैं या रेखाएं होती हैं वो छोटी होती जाती हैं। क्लियर। अब यहीं पर बात करते हैं, कई बार प्रश्न में पूछा गया है कि कुल अक्षांश रेखाएं कितनी हैं, कुल अक्षांश रेखाएं कितनी होती हैं। आइए देखते हैं भाई, 90 इधर है 90 इधर है, यानी 9 दूनी 18, यानी 180 डिग्री या 180 लाइन्स हो गई। ठीक भैया, 180 लाइन्स होती, क्या ये करेक्ट है? जी नहीं, ये करेक्ट नहीं है। क्यों करेक्ट नहीं है? इसके पीछे कारण एक है कि हमने तो यहां से गिनना शुरू किया, यहां तक बताया, ये 90 डिग्री हुई या 90 लाइन्स हो गई। ठीक है, यानी 1 से शुरू किया 90 तक, ये 90 लाइन्स हो गई। ऊपर भी ये भी 90 हुई, यानी 90 दूनी 18, 180। ठीक, तो हमने 180 तो लिख दिया। भाई ये भी तो लाइन है जो 0 डिग्री है, ये भी तो काल्पनिक अक्षांश रेखा है ना, और ये सबसे बड़ी पृथ्वी पर काल्पनिक अक्षांश रेखा है। ये याद रहेगा, लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, तो इधर भी 90 हुई, इधर भी 90 हुई। ठीक, तो 90 दूनी 180। ठीक, अब फिर ये 0 वाली जब जोड़ लेते हैं तो +1, समझ में आया? तो कितना हुआ, 181। क्या ये आंसर तुम्हारा करेक्ट है? जी नहीं। क्यों? पूछा जा रहा है अक्षांश रेखाएं। क्या पूछा जा रहा है? अक्षांश रेखाएं, कुल अक्षांश रेखाएं। भैया जो 90 डिग्री है ये एक बिंदु है। क्या है? एक बिंदु है, ना कि लाइन। समझ में आया? 90 डिग्री एक बिंदु है, यानी धीरे धीरे सिकुड़ते सिकुड़ते अक्षांश रेखाएं आके एक बिंदु में परिवर्तित हो जाती हैं। और यहां पूछा जा रहा है रेखाएं, अर्थात लैटिट्यूड लाइंस पूछी जा रही हैं, तो वो कितनी होंगी? तो भैया 180 इधर कर लिया, मतलब दोनों जोड़ लिया, 90 दूनी 180 प्लस ये जोड़ लिया। ठीक, 181 निकली। लेकिन ये दोनों क्या है? बिंदु है, इसलिए 2 को क्या कर देंगे हम? हटा देंगे। तो टोटल कितनी निकलेंगी? 179। ये करेक्ट है। तो याद रहे, अगर कभी भी एग्जाम में पूछा जाता है कि कुल कितनी अक्षांश रेखाएं हैं तो कितनी होंगी? कुल अक्षांश रेखाएं 179 होंगी। अब इसी को पलट देते हैं, कुल अक्षांश कितनी है? कुल अक्षांश की बात कर लें, कुल अक्षांश, या हम कह दें कि कुल लैटिट्यूड कितने होते हैं पृथ्वी पर? जो इमेजिनरी लैटिट्यूड्स हैं ये कितनी है, यानी कुल काल्पनिक अक्षांश कितने हैं, या सीधा कुल अक्षांश कितने हैं? तो भैया अब बताइए कितने हैं? हमने अक्षांश की बात की, अब यहां रेखाओं की बात नहीं कर रहा हूं। तो अक्षांश में भैया रेखाएं भी काउंट होंगी और जो बिंदु है वो भी काउंट होंगे। तो आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि कुल अक्षांश, जब हम 1 से शुरू करते हैं इधर 90 तक, 1 से शुरू करते हैं 90 तक इधर, तो कुल कितने हुए? 180 हुए। और एक ये भी है 0 वाली, तो कितने हो गए? 181, 181। ये कुल कितने लैटिट्यूड या फिर अक्षांश हुए? 181। अब इसी को एक और क्वेश्चन है कि कुल अक्षांश बिंदु, कुल अक्षांश बिंदु कितने हैं? हमने बात कर दी कि कुल अक्षांश बिंदु कितने हैं। तो याद रहे, जब हम कुल अक्षांश बिंदु की बात करते हैं, अभी हमने आपको बताया कि लाइन जैसे जैसे काल्पनिक वो विषुवत रेखा से, इक्वेटर से दूर होती चली जाएगी, वैसे वैसे लाइन छोटी होती चली जाएगी, अंततः 90 डिग्री पे आके क्या होता है?
जीरो हो जाती है या बिंदु हो जाती है, तो हम कह सकते हैं कुल बिंदु अक्षांश बिंदु कितने हैं, तो कुल अक्षांश बिंदु 2 हैं। उम्मीद करता हूं यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब सबसे एक बात देखने वाली बात यहां पर है कि जिस प्रकार से अब यहां कई बार होता है कि हम मैक्सिमम कितनी रेखाओं को देखते हैं, क्या देखते हैं, एक कर्क रेखा देखते हैं। कौन सी? कर्क रेखा, कर्क रेखा। दूसरा क्या देखते हैं? मकर रेखा, मकर रेखा। क्लियर? अब ये कर्क रेखा किधर पड़ती है, मकर रेखा किधर पड़ती है, तो आप लोग अच्छी तरह से आप लोगों को पता होगा कि जब हम साउथ की ओर जाते हैं और 23.5 डिग्री पे पहुंचते हैं, साउथ की ओर 23.5 डिग्री पहुंचते हैं, कितना? 23.5 डिग्री। ये क्या कहलाती है? 23.5 डिग्री। मान लो हमने इसको 23.5 डिग्री घोषित कर दिया, ठीक है, जैसा खींच तो नहीं सकते इतनी सारी, ठीक है, तो 23.5 डिग्री हमने इसे कर दिया, तो ये क्या हो गई तुम्हारी? ये तुम्हारी मकर रेखा हो गई। क्या हो गई? मकर रेखा हो गई। क्लियर? अब यही चीज ऊपर चले जाओ, यानी नॉर्थ में चले जाओ। जब हम 23.5 डिग्री नॉर्थ में चले जाएंगे, मान लो हमने इसको 23.5 डिग्री घोषित कर दिया, ठीक है, हमने कह दिया ये 23.5 डिग्री है, तो ये क्या कहलाएगी? ये कर्क रेखा कहलाएगी। क्या कहलाएगी? कर्क रेखा कहलाएगी। यहां तक समझ में आ गया होगा? कर्क रेखा और मकर रेखा। मकर रेखा विषुवत रेखा के दक्षिण में पड़ता है, जबकि कर्क रेखा उत्तर में पड़ती है, और दोनों की स्थिति कैसी है? 23.5 डिग्री है। अब यहीं पर दो रेखाएं और हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं, 66.5 डिग्री। कितनी? 66.5 डिग्री। हमने ऊपर 66.5 दे दिया, यहां पर 66.5 दे दिया। अब ये क्या होता है भाई? हमने देखा है अंटार्कटिका और आर्कटिका, दो देखा है। अंटार्कटिका जो कि दक्षिण में पड़ता है, तो इसे हम क्या कह सकते हैं? अंटार्कटिका रेखा, अंटार्कटिका अक्षांश या अंटार्कटिका रेखा। और ऊपर क्या है? 23.5 डिग्री, ये आर्कटिक। क्या होगा? आर्कटिक रेखा या आर्कटिक लाइन, आर्कटिक रेखा या आर्कटिक लाइन या आर्कटिक लैटिट्यूड। क्लियर? यानी 66.5 डिग्री पर क्या है? आर्कटिक एटीट्यूड है, लैटिट्यूड है, और 66.5 डिग्री साउथ में अंटार्कटिक, ठीक, और 23.5 डिग्री साउथ में मकर है, 23.5 डिग्री नॉर्थ में कर्क रेखा है। यहां तक समझ में आया? अब आप लोगों को मैं क्वेश्चन देता हूं कि कर्क रेखा पर कुल कितने देश स्थित हैं और भारत में कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है और मकर रेखा गुजरती है, ये आप लोग बताइए। शेष इसका डिस्क्रिप्शन या फिर इसके बारे में हम कल बताते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।